नेक्स्ट है हमारे पास 12th पार्ट, √2, √8, √18, √32 एंड सो ऑन। अब पहले हम डी निकालेंगे। डी कैसे निकालेंगे? √8, इसकी प्रीसीडिंग टर्म क्या है हमारे पास? √2, तो इसको माइनस करेंगे, है ना। अब 8 के यहाँ पे फैक्टर्स बना के देखो, तो अगर हमने √8 के फैक्टर्स बना ले तो रूट में हम क्या लिखेंगे? कितने बार 8 हमारे पास 2 आ रहा है? 3 टाइम्स, तो मैंने 3 टाइम्स 2 लिख दिया, माइनस √2। अब यहाँ पे एक पेयर बन रहा है ना, पेयर बन रहा है तो मीन्स 2 बाहर निकल आया, रूट में कितना रह गया? एक 2 बच गया, ये वाला 2 बच गया, माइनस दिस √2 वी कैन राइट एज इट इज़। अब देखो यहाँ पे हमने इसको कैसे सिंप्लीफाई करना है? √2 को कुछ नहीं करना, वी हैव टू सॉल्व देयर कोफिशिएंट्स। यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 2, यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है? 1, तो 2 में से 1 जाएगा तो हमारे पास कितना बचेगा? 1√2, मीन्स इसको हम √2 ही लिखेंगे। नाउ नेक्स्ट, अब इसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके देखते हैं। √18 माइनस √8, तो जब हम यहाँ पे 18 के फैक्टर्स बनाएंगे, पहले तो ये 2 पे गया, देन ये 3 पे चला गया, तो ये फैक्टर्स क्या बन गए हमारे पास? 2 × 3 × 3 माइनस, देखो √8 के फैक्टर्स हमने यहाँ पे बनाए हुए थे, 2 × 2 × 2, ये 3 का एक पेयर बन गया, यहाँ पे 2 का पेयर बन गया, ठीक है। तो यहाँ से 3 बार निकल आया, रूट में कितना बच गया? 2, माइनस यहाँ से एक 2 बार निकल आया, रूट में कितना बच गया? 2। तो फिर वही बात है कि यहाँ पे कोफिशिएंट्स को सॉल्व करेंगे तो 3 में से 2 गए, क्या बचेगा हमारे पास? 1√2, जिसको हम √2 ही लिखेंगे। नेक्स्ट क्या है हमारे पास? √32 में से √18 को माइनस करके देखते हैं। √32 माइनस √18, तो √32 का रूट क्या आएगा? यानी कि 2 कितनी बारी आता है इसमें हमारे पास? 5 टाइम्स। तो आप फैक्टर्स बना के चेक कर लेना। तो 18 का हमने जहाँ पे रूट निकाला है वो क्या है इसके फैक्टर्स? 2 × 3 × 3, 2 का एक पेयर बन गया, दूसरा पेयर बन गया, तो 2 × 2, रूट में कितना रह गया? ये वाला 2 रह गया, माइनस 3 का पेयर है, 3 बाहर निकल आया, रूट में हमारे पास कितना बच गया? 2, तो 2 × 2 4 √2 माइनस 3 √2। अब इनके कोफिशिएंट को सॉल्व किया तो ये बन गया 1√2, मीन्स यहाँ पे √2 आ गया। जब यहाँ पे देखो हमने डिफरेंस निकाला सभी टर्म्स का, सो ऑल आर सेम, तो यस दिस इज़ एन AP। तो हम क्या कहेंगे कि ये हमारी क्या बन रही है? यहाँ पे AP हमारी बन रही है। AP अगर बन गई तो हमने नेक्स्ट टर्म्स निकालनी है, नेक्स्ट 3 टर्म्स। तो यहाँ पे देखो ये क्या है हमारे पास? फर्स्ट टर्म, सेकेंड, थर्ड, फोर्थ। तो हमने 5th टर्म निकाली, मीन्स T5। तो मैंने आपको लास्ट वाली वीडियोस में भी बताया था कि इसको लिखने का क्या तरीका है। जैसे T5 है तो हम इसको कैसे लिखेंगे? A+, जितना यहाँ पे होता है उससे 1 कम। अगर यहाँ पे 5 है तो यहाँ पे कितना आएगा? 1 कम, मीन्स 4D, ठीक है। अगर T6 की बात करेंगे तो वो बन जाएगा A+ 5D। T7 की बात करेंगे तो वो बन जाएगा A+ 6D। अब यहाँ पे वैल्यूज़ फिल करो। A कितना है हमारे पास? मीन्स फर्स्ट टर्म कितने हैं यहाँ पे? √2, तो यहाँ पे मैंने √2 लिख दिया, प्लस 4, जो डिफरेंस था हमारा वो भी कितना था? √2 था हमारे पास, ठीक है। तो ये कितना बनेगा यहाँ पे देखो। फिर वही बात कि प्लस माइनस में हम क्या करते हैं कि उनके कोफिशिएंट्स को सॉल्व करते हैं। तो 1 + 4, ये कितना बन गया यहाँ पे? 5√2। अगर हम यहाँ पे ध्यान दें तो जो हमारा आंसर है वो किस फॉर्म में है? मतलब सारी ही टर्म्स हमारी रूट में है। अगर मैंने इसको इस तरीके से लिखना है तो मैं कैसे करूँगी? मैंने 5 को भी ना यहाँ पे रूट में लिखना है, तो मैं क्या लिखूँगी? ये रूट में 2 तो मेरे पास है ही है, 5 बाहर है, इसका मतलब कि जब मैं रूट में लिखूँगी तो कितने टाइम्स लिखूँगी? मैं यहाँ पे 2 टाइम्स लिखूँगी। आप चेक करके देख लो कि यही चीज़ बनेगी ना। मतलब पेयर है तो 5 बार, मतलब रूट में कितना बचेगा? 2। तो ये सॉल्व करके कितना बनेगा यहाँ पे? 5 × 2 10, 10 × 5 50। मैं फिर से बता रही हूँ, मैंने ये 5√2 था, मैंने इसको इसलिए इस तरह से लिखा है कि जो हमारे पास टर्म्स हैं वो
क्या है हमारे पास कि सभी टर्म्स का कोफिशिएंट जो है यहाँ पे 1 है। तो यहाँ पे भी मैंने कोफिशिएंट को 1 बनाने के लिए √2 के मैंने क्या किया, जो 5 है 5 को रूट में लिख दिया। तो रूट में लिखेंगे तो कितने टाइम्स आएगा हमारे पास, 2 टाइम्स आएगा ना। तो ये कितना बन गया यहाँ पे √50। अब सिमिलरली हम 6 टर्म निकालेंगे। तो 6 टर्म ए कितना है हमारे पास √2 + 5, डी कितना था √2। तो ये बन गया हमारे पास यहाँ पे कोफिशिएंट कितना है 1, तो और ये कितना है 5। सो 5 + 1 कितना बन गया 6 √2। तो अब फिर वही बात कि मैंने 6 को रूट में लेके जाना है। तो रूट में कितने टाइम्स लिखेंगे हम, 2 टाइम्स लिख देंगे इसको। एक 2 तो हमारा एज इट इज़ पड़ा ही था रूट में, तो वो एज इट इज़ आ गया। तो ये कितना बन गया 6 × 6 36 × 2 कितना बन गया हमारे पास 72। नेक्स्ट देखो a + 6d मीन्स √2 + 6 √2। तो ये कितना बन गया 7 √2। तो रूट में कितना बनेगा ये 7 × 7 × 2, 7 × 7 49, 49 × 2 कितना बन गया √98। सो नेक्स्ट 3 टर्म्स आर √50, √72 एंड √90। इसके बाद है हमारे पास 13th पार्ट। तो 13th पार्ट में हमारे पास है √3, √6, √9, √12 एंड सो ऑन। तो अब जब हम d की बात करेंगे तो √6 - √3, तो √6 के फैक्टर्स बना लो। यहाँ पे क्या बनेंगे हमारे पास 2 × 3, यही फैक्टर्स बनेंगे -√3। अब √3 जो है वो इसके पास भी है, यहाँ पे भी है। तो मैंने √3 को बाहर निकाल लिया, ठीक है। अंदर कितना बचेगा, √3 को तो हमने बाहर निकाल लिया है ना। यहाँ पे कितना बच गया √2, √3 हमने बाहर निकाल लिया। तो यहाँ पे कितना बच गया -1 बच गया हमारे पास, ये बन गया। अब देखो इसमें से प्रीसीडिंग टर्म को माइनस करके देखो √9 - √6। तो √9 के फैक्टर्स क्या होंगे हमारे √3 × 3, √6 के फैक्टर्स क्या होते हैं हमारे √3 × 2। अब यहाँ पे भी देखो एक √3 इसके पास है, एक √3 इसके पास है। तो जब मैंने √3 को बाहर निकाल लिया तो अंदर कितना बचेगा, एक √3 बच गया मेरे पास, माइनस में क्या बचेगा √2। अब चेक करो कि दीज आर सेम और नॉट, दीज डिफरेंस मतलब यहाँ पे मैंने 1 और 2 मार्क कर दे। फ्रॉम 1 एंड 2 डी आर नॉट सेम, मतलब कि d जो है वो हमारा सेम नहीं है। सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये क्या है हमारे पास AP जो है नहीं है। हमारे पास 14th पार्ट। तो 14th पार्ट में हमें गिवन है 1 स्क्वायर, 3 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर एंड सो ऑन। तो हम d जब निकालेंगे मतलब 3 स्क्वायर में से 1 स्क्वायर को माइनस करेंगे। तो 3 स्क्वायर मीन्स 3 × 3 वो कितना बनेगा 9। 1 स्क्वायर का मतलब 1 × 1 कितना बन गया 1। तो 9 - 1 कितना आ गया 8। फिर से d निकालेंगे 5 स्क्वायर - 3 स्क्वायर। तो 5 × 5 कितना बन गया हमारे पास 25 एंड 3 स्क्वायर मतलब 3 × 3 9। तो 25 - 9 इज 16। तो यहाँ पे चेक करो d नॉट इक्वल ना 8 नॉट इक्वल्स टू 16। सो दिस इज नॉट एन AP। तो ये हमारी AP जो है वो नहीं बनी। नेक्स्ट है हमारे पास 15th पार्ट 1 स्क्वायर, 5 स्क्वायर, 7 स्क्वायर, 73 एंड सो ऑन। अब चेक करो यहाँ पे d 5 स्क्वायर -1 स्क्वायर। तो 5 स्क्वायर कितना होगा हमारे पास 25 - 1 दैट इज 24। d कितना आ गया 24। अब नेक्स्ट चेक करो 7 स्क्वायर, क्या माइनस करेंगे इसमें से 5 स्क्वायर को। तो 49 - 5 स्क्वायर कितना आएगा 25। जब माइनस करेंगे 9 - 5 4। तो ये कितना आ गया 24। अगेन 73 - 7 स्क्वायर। 73 में से 49 को माइनस करेंगे 13 - 9 4। तो 6 - 4 ये कितना बनेगा 2। मतलब d देखो सारे सेम है ना। तो यस दिस इज एन AP। तो ये हमारे पास जो है वो AP बन रही है।
देखो AP बन रही है। नेक्स्ट वी कैन फाइंड अनदर टर्म्स। तो T5, तो T5 किसके इक्वल होगा हमारे पास A + 4D के। A कितनी है हमारे पास, देखो फर्स्ट टर्म कितनी है यहाँ पे 1 स्क्वायर, 1 स्क्वायर का मतलब 1 स्क्वायर। तो D कितना आया था हमारे पास यहाँ पे 24, 1 स्क्वायर मीन्स 1, 24 × 4 ये कितना बनेगा यहाँ पे हमारे पास 96। तो 1 + 96 97। नेक्स्ट है T6 A + 5D। A कितना हो गया 1 स्क्वायर + 5D कितना है हमारे पास 24। 1 स्क्वायर कितना होगा 1, इसको मल्टीप्लाई करके देखो ये बन गया 120। सो 120 + 1 कितना बनेगा हमारे पास 121। देन T7 A + 6D। A कितना है 1 स्क्वायर + 6 × 24, 1 + 6 4। तो ये हमारे पास कितना बन गया यहाँ पे 145। सो दीज आर द नेक्स्ट 3 टर्म्स ऑफ द गिवन AP।